जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को बच बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गौवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच बारस का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत जन्माष्टमी के 4 दिन बाद मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 11 सितंबर 2023 को सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत को गौवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है और उनसे अपनी संतान की लंबी आयु की कामना की जाती है। इस दिन गौ माता और बछड़े की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार वन में गाय चराने के लिए गए थे। तो आइए जानते हैं बच बारस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इस व्रत की कथा क्या है और गौवत्स द्वादशी का महत्व क्या है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक रोज पहुंच सकें। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 10 सितंबर 2023 को रात 10:30 बजे प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 11 सितंबर 2023 को दोपहर के 11:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में यह व्रत 11 सितंबर को रखा जाएगा क्योंकि उदया तिथि के अनुसार ही हिंदू धर्म में व्रत अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन बछड़े की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:32 से 6:03 तक। सनातन धर्म के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन गाय की सेवा करने से उन पुण्यों की प्राप्ति होती है जो महान कार्यों या दान करने से भी प्राप्त नहीं हो सकती। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति गौवत्स द्वादशी के दिन गाय के बछड़े की पूजा करता है और उपवास करता है वह सभी सुखों का आनंद लेता है और गाय के शरीर पर जितने बाल होते हैं उतने समय तक गौलोक में निवास करता है। श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें संतान सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बच बारस का व्रत महिलाएं अपने पुत्र की मंगल कामना से रखती हैं और इस दिन पूजा करके अपने पुत्र के उत्तम स्वास्थ्य और शतायु की प्रार्थना करती हैं। इसके साथ ही इस दिन कथा सुनी और पढ़ी भी जाती है। तो आइए बच बारस व्रत की कथा सुनिए। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे जो 2 पोते हैं उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। कुछ सोच समझकर साहूकार ने बहाना करके बहू को उसके पीहर भेज दिया। उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। साहूकार ने बड़े दुखी मन से गांव की भलाई के लिए बछराज की बलि दे दी। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के बड़े भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच बारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। वहाँ सास ने कहा, बहू तालाब के किनार को खंडित कर दो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, फिर मुझसे किनारा खंडित करने के लिए क्यों कह रही हो? सास बोली, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनारे को खंडित कर दिया और बोली, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू खा लो। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बच बारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़ते हुए वहां आ गए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है?
सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरी लाज रख ली। आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। हे बछबारस माता, जैसे सास की लाज रखी वैसे ही सबकी लाज रखना। बछबारस की दूसरी कथा के अनुसार एक सास और एक बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा, आज बछबारस है, मैं तो वन जा रही हूँ, तो तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा, गेहूला और धानुला को पका लेना। गेहूला और धानुला उसके यहाँ गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को सही तो नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि यदि सासू माँ की बात नहीं मानी तो वे गुस्सा होंगी, इसलिए उसने बछड़ों को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास के लौटने पर बहू बोलने लगी, सासू माँ, बछड़े। सासू ने उसकी बात काट कर कहा, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, फिर बछड़ों की पूजा करेंगे। आज बछबारस का दिन है। अब तो बहू को अपनी गलती समझ आ गई। वह बहुत घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी लाज रखना, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा करना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़े कूदकर बाहर निकल आए। सास ने इसके बारे में पूछा तो बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरी लाज रखी, जो बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। हे बछबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। बछबारस के दिन बाजरे के आहार से बने भोजन की विशेष महत्वपूर्णता होती है। इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा विशेष रूप से की जाती है और उपवास करने वाली माताएं इस दिन केवल बाजरे के आहार का ही उपयोग करती हैं, जो उनके शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए शुभ होता है, और इसके साथ ही गरीबों को बाजरे के बने भोजन का दान भी करती हैं। बछबारस के दिन विशेष ध्यान रखें कि चाकू से काटी गई वस्तुएं जैसे कि गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक रात्रि पूर्व यानी व्रत के एक दिन पूर्व ही मूंग, मोठ, चने और बाजरे को भिगोकर रख देना चाहिए, जिसे भिजोना कहते हैं, और इसी का भगवान को भोग लगता है और व्रत का पारण भी इसी से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को गाय से अत्यधिक प्रेम था और इस दिन गौ माता की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और आपकी संतान को उत्तम स्वास्थ्य और शतायु प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण खुद भी गौओं की सेवा करते थे और उनके इस आदर्श को देखकर कामधेनु ने बहुला गाय के रूप में उनकी गौशाला में स्थान प्राप्त किया था। श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है और इस दिन यानी कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष के गौवत्स द्वादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए वन में गए थे। माता यशोदा ने उन्हें बड़ी धूमधाम से सजाकर गाय चराने के लिए भेजा था। व्रत करने वाली स्त्रियां सुबह नित्य क्रियाएं संपन्न करके स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। आपके पास बछड़े वाली गाय है तो उसे स्नान कराकर साफ और नए वस्त्र पहनाएं। उसके साथ हल्दी चंदन से तिलक करें और फूलों की माला पहनाएं। एक तांबे के बर्तन में पानी डालें और उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गौ माता के शरीर पर छिड़कें। इसके बाद माता को प्रणाम करें। माता के खुर पर जल डालें। गाय माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगाएं। आरती उतारें, दीप प्रज्वलित करें और माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अपने पुत्र के उत्तम स्वास्थ्य और शतायु की कामना करें। बछबारस की कथा सुने या पढ़ें। व्रत के दिन आपको गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीजें नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही चाकू से किसी भी चीज को काटना नहीं चाहिए। व्रत के दिन शाम को व्रत करने वाला अपने इष्ट देवता की पूजा करके ही व्रत का पारण करे। इसमें गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी हुई वस्तुएं शामिल नहीं होनी चाहिए। बछबारस का व्रत करने वाली महिलाएं अपनी सास या जेठानी के पास भिजौना यानी कि भीगे हुए अनाज और कुछ दक्षिणा देती हैं, जिससे वे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। व्रत के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपने व्रत का पारण करने से पहले अपने इष्ट देवता का ध्यान करके ही व्रत का पारण करें। यदि आपके पास बछड़ी वाली गाय नहीं है तो आप आसपास की किसी गौशाला में इसी विधि से पूजा कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गौ माता का दर्शन और पूजन किया था।
शास्त्रों में कहा गया है कि सब योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। यह इसलिए कहा है कि वह गौ माता की निर्मल छाया में अपने जीवन को धन्य कर सकें। गौ माता के रोम रोम में देवी देवता और समस्त तीर्थों का वास होता है। इसलिए धर्म ग्रंथ बताते हैं, समस्त देवी देवताओं और पितरों को एक साथ प्रसन्न करना हो तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्मा का वास होता है, गले में विष्णु का वास होता है, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं का और रूम कोपों में महर्षि गणों का, पूंछ में अनंतनाग का, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादि नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित होते हैं। इसलिए बछ बारस गौवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती हैं, व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय की दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। शास्त्रों में इसका महात्म्य बताते हुए कहा गया है कि बछ बारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौमाता का पूजन अर्चन करती हैं, गाय को रोटी और हरा चारा खिलाकर तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उस परिवार में कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थों की बात कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी कोई देवी देवता नहीं कर सकता और ना ही कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञदान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। मान्यता है कि जो महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ बछ बारस का व्रत रखती हैं, गौवत्स द्वादशी का व्रत रखती हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, पुत्र पौत्रादि में वृद्धि होती है, संतान सुयोग्य होती है और पूर्ण रूपेण स्वस्थ होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।